सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम आर्मी। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। जल्द से जल्द जुड़ जाएं। विशेष मुद्दे को लेकर लाइव आया हूं मैं। जल्द से जल्द जितने भी साथी हैं सब जुड़ जाए। कल से सूचना दे रखा था कि आप लोगों के बीच में कुछ संदेश देने के लिए लाइव आने का समय दे रखा था। समय हो गया है। जल्द से जल्द जुड़ जाएं सभी साथी। क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम आर्मी। एक बार फिर से बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भीम आर्मी भारत एकता मिशन का संस्थापक बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को क्रांतिकारी जय भीम। राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय रतन सिंह जी को क्रांतिकारी जय भीम। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े भाई मंजीत नोटियाल सिंह जी को क्रांतिकारी जय भीम। राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई कमल सिंह वालिया जी को क्रांतिकारी जय भीम। और भारत भूमि में बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात तन मन धन लगा करके डटे हुए समाज के अंदर समाज की रक्षा सुरक्षा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का भारतीय संविधान की रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात 24 घंटा तैनात बाबा साहब के आर्मी भीम आर्मी तैनात खड़ी हुई है। बहुजनों के हक और अधिकार और मान सम्मान को बचाए रखने के लिए पूरे देश के बहुजन मिशन में कार्य करने वाले सभी जाबाज सैनिकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। नीला सलाम। जय भीम आर्मी। साथियों, आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आज मौजूदा हालात बहुत ज़्यादा ही ख़राब है और इस देश में हमारे देश के हुक्मरान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अकेला निर्णय लेकर के बहुजनों को दबाने के लिए, देश को खोखला करने के लिए, देश को लूटने के लिए स्वयं नीति न्याय बना रहा है और पूरे देश को निजी हाथों में बेच रहा है, जिसका भीम आर्मी कड़ी शब्दों में निंदा करती है। और पूरे भारत वर्ष से नरेंद्र मोदी का गलत रवैया, गलत कार्य को रोकने के लिए, विरोध के लिए भीम आर्मी मैदान में खड़ी है और देश को बिकने नहीं देगा भीम आर्मी और ना ही देश को मिटने देगा। मेरे भीम आर्मी और बहुजन समाज के सभी ऊर्जावान सैनिकों, आप आज के लाइव से विशेष जुड़े हो। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। चाहूँगा मैं कि अधिक से अधिक शेयर करें। बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने इस देश के बहुजनों को मान सम्मान दिलाने के लिए, बहुजनों का हक और अधिकार को बचाने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का लिखा हुआ संविधान को बचाने के लिए और हमें मान सम्मान और स्वाभिमान का ज़िंदगी जीने के लिए कल दिनांक 24/9/2020 को पूरे राष्ट्र से राष्ट्रव्यापी आंदोलन निजीकरण के विरोध में ज्ञापन देने के लिए आह्वान किया है। सलाम करता हूं बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को, जो निरंतर रात और दिन बहुजनों के मान सम्मान और हक और अधिकार के लिए रोड की लड़ाई, जमीन की लड़ाई निरंतर लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में मेरे कंधे को मजबूत करने के लिए, भीम आर्मी को मजबूत करने के लिए, समाज की रक्षा सुरक्षा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे आप सभी मेरे ऊर्जावान सैनिकों को, जाबाज कमांडो को क्रांतिकारी सैल्यूट है। जय भीम साथियों। जय भीम आर्मी। वैश्विक महामारी के आड़ में सरकार देश को एक बार पुनः
फिर से बेचने जा रहा है और बहुजनों को गुलाम बनाने का गहरा साजिश रची हुई है और उस साजिश के तहत चल रहे हैं, जिसको बहुजन समाज और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सच्चे सैनिक लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं, जो कि हम कभी होने नहीं देंगे। बहुजन समाज इस देश का रक्षा सुरक्षा करने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सैनिक के रूप में निरंतर अपना आंदोलन, अपना अधिकार और अपना मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए देश हित में, राष्ट्रीय हित में, अपने अपने राज्य हित में निरंतर कार्य कर रही है और निजीकरण का कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ट्रेन बेची जा रही है, एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, लाल किला बेचा जा रहा है, यहाँ तक का शिक्षा का मंदिर, शिक्षा का केंद्र, शिक्षा को भी निजी हाथों में बेच चुके हैं। इसलिए आप लोग सभी लोग इस बात से अच्छी तरह से अवगत हैं कि आज इतने बड़े वैश्विक महामारी की आड़ में पूरे देश को गुलाम बनाने के लिए, बहुजनों को, बहुजन समाज को गुलाम बनाने के लिए, पढ़ लिख ना पाएँ इसलिए उनको दबाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए, उनके हक और अधिकार से उनको वंचित रखने के लिए इस नीति को लाया गया है और वैश्विक महामारी के आड़ में हमारे हक और अधिकार को हनन कर रहे हैं। आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हो इस चीज़ को। अभी नया कानून लाया, अध्यादेश किसान विरोधी, इसकी भी कड़ी शब्दों में भीम आर्मी निंदा करती है और बहुजन समाज के पूरे सैनिक और पूरे बहुजन समाज इस घटना को कड़ी शब्दों में निंदा करती है। हम चाहेंगे सरकार पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बना है, लेकिन उनको ये अधिकार नहीं है कि वो सब कुछ अपने मनमानी करे और जब से वो बैठा है तब से देश को लूटने के लिए, देश को बेचने के लिए नया नया गलत हथकंडे अपना रहे हैं, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लॉकडाउन और भारत देश का संविधान और कानून का हम सम्मान करते हैं। यदि कानून का सम्मान नहीं करते तो पूरे बहुजन समाज 2 अप्रैल से भी बड़ा आंदोलन इस देश में अपने अधिकार और मान सम्मान को बचाने के लिए निरंतर कर रही है, जिसको सरकार इस चीज़ से भली भांति अवगत है। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जब भी बहुजनों के हक और अधिकार, मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए, बचाने के लिए आंदोलन का आह्वान करता है और सरकार उसी पल बहुजनों का आंदोलन को रोकने के लिए लॉकडाउन करती है। आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हो, देश एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है और राष्ट्र हित में कार्य करने के बजाय देश को गुमराह कर रहे हैं, देश के जनता को गुमराह कर रहा है। और आज जो मोदी मीडिया है, मोदी मीडिया कहीं पर बहुजनों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है और बहुजनों का हक और अधिकार का हनन हो रहा है, उसको बताने का कहीं पर भी कार्य नहीं कर रहे हैं। साथियों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से जान रहे हैं, बहुजन समाज अच्छी तरह से जान रहा है और अपने हक और अधिकार को किस तरह से बचाए रखना है इस चीज़ को अच्छी तरह से जान रहा है। यूनिवर्सिटियों में देखा जाए तो हमारे लोगों को, छात्र छात्राओं को पुनः उनको शिक्षा से वंचित करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा उनसे फीस लिया जा रहा है और शिक्षा को निजी हाथों में बेचने का एक षड्यंत्र चल रहा है। साथियों, इसको समझना होगा। मैं छात्र छात्राओं को भी अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि आपको अपने शिक्षा का मंदिर को, शिक्षा जैसे मजबूत अधिकार को बचाए रखने के लिए आपको रोड और ज़मीन की लड़ाई लड़नी होगी। भीम आर्मी आपके साथ है। यदि आप संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो अपने जिला या अपने ब्लॉकों से संपर्क करें और भीम आर्मी को किसी भी प्रकार का जानकारी हो उसको अवगत कराएं। हम आपके अधिकार और मान सम्मान को बचाए रखने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर हैं। यदि इस कार्य में हम विफल रहते हैं तो आप हमें बुला करके चप्पल से मारने का कार्य करेंगे और यदि आप लोगों का साथ रहा तो ये राज्य सरकार की बात क्या करें, केंद्र में बैठे सरकार को भी हम लोग नस्तनाबूद कर देंगे और कुर्सी से लात मार के भगाने का कार्य करेंगे, क्योंकि भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है और भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं देंगे। किसी भी स्थिति में भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने नहीं देंगे, जिसको बहुजन समाज और भीम आर्मी अच्छी तरह से जान रही है। साथियों, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आप लोग जान रहे हो 24 तारीख को निजीकरण के विरोध में किसानों का अभी अध्यादेश लाया है, किसान विरोधी, उसके विरोध में और सफाई कर्मचारियों का अधिकार और मान सम्मान को बचाए रखने के विरोध में
हमें ज्ञापन दे करके सरकार को विरोध जाहिर करना था। आप लोग अच्छी तरह से पूरे राष्ट्र से अपना अधिकार को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए ज्ञापन और आंदोलन करने के लिए तत्पर हैं। सभी भीम आर्मी के जाबाज पदाधिकारी और सैनिकों को मेरा क्रांतिकारी सलाम है, जय भीम है। आपका एक आवाज, आपका एक कदम देश और राष्ट्रीय हित को बचाने के लिए बरकरार रहेगी। और भीम आर्मी के एक भी कार्यकर्ता कहीं पर कुछ कार्य करता है तो पूरे बहुजन समाज देश के अंदर देख रही है, आपको घर पे बैठ करके सहयोग करने का कार्य कर रहे हैं। मुझे बहुत जगहों से कॉल आता है, मैं जान रहा हूं साथियों, हमें सपोर्ट मिल रहा है और हमें निरंतर बहुजन समाज के हक और अधिकार और मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए हमें जमीन की लड़ाई निरंतर लड़ते रहना चाहिए और लड़ते रहेंगे। साथियों, विशेष मुद्दा यह रहा मेरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए, सभी साथी ध्यान से सुने और अधिक से अधिक शेयर करें। बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को मैं हमारे छत्तीसगढ़ का स्थिति परिस्थिति के बारे में अवगत कराया हूं। तो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश को सूचित किए हैं, निर्देश किए हैं कि सभी जिला से जिला अध्यक्षों को अपने जिला में रह करके विरोध जाहिर करना है। सुन लीजिए ध्यान से साथियों, विशेष मुद्दा है, विशेष बात है, विशेष पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए और ध्यान से सुनिए। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 21 तारीख से पूर्ण लॉकडाउन किया गया है और किसी भी प्रकार का ऑफिशियल का कोई कार्य नहीं होगा जो बंद रहेगा। तो हमें अपने अपने जिला में रह करके सभी जिला प्रमुखों को और ब्लॉक प्रमुखों को मैं अवगत करा देना चाहता हूं कि अपने अपने जिला और ब्लॉकों में रह करके आप लोगों को जिला कमेटी और ब्लॉक कमेटी के साथ, जिला कमेटी अपने जिला में विरोध जाहिर करेगा और हमारा जो मांग पत्र है उसको लाइव चला करके सरकार का विरोध जाहिर करेंगे। और साथ ही साथ सर्वप्रथम हमारे दादाजी का लिखा भारतीय संविधान का प्रस्तावना को सर्वप्रथम पढ़ना है। उसके बाद में हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे भीम आर्मी का संस्थापक आज़ाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने जो आह्वान किया है, जो ज्ञापन देने का निर्देश किया है, उस ज्ञापन में जो सरकार का विरोध करना है उसको हमें पढ़ना है, लाइव चलाना है और भारतीय संविधान का प्रस्तावना को सर्वप्रथम पढ़ करके सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, मास्क लगाए रखना है और सभी को हाथ में ग्लव्स लगाए रखना है। और जहां भी आप जाते हो आप अपने साथ में सैनिटाइजर लेकर के जाइएगा। साथियों, एक बार फिर से बताना चाहूँगा आप लोगों को मैं, जो साथी नहीं जुड़े हैं उनको आप शेयर कीजिएगा। इस आज के इस फेसबुक लाइव जो चल रहा है इसको शेयर करें ताकि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों तक पहुंचे और सभी ब्लॉकों तक पहुंचे और हमारे भीम आर्मी के सभी ऊर्जावान साथियों को पता चले कि हमें कल के डेट में करना क्या है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, एक बार पुनः ध्यान से सुने इस बात को। नेटवर्क का कभी प्रॉब्लम चल रही है, आप लोग जान रहे हो। बहुजन मूवमेंट और आंदोलन को दबाने के लिए सरकार तरह तरह का हथकंडे अपनाते हैं ताकि बहुजन आंदोलन, बहुजन मूवमेंट रुक जाए, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। और वो जो केंद्र में बैठे हमारे देश का हुक्मरान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है, उनको मैं बताना चाहूँगा, आपका किसी भी प्रकार का मनमानी को बहुजन समाज और भीम आर्मी चलने नहीं देगा और मनमानी करने नहीं देंगे हम, क्योंकि आपका बाप या आपके दादा परदादाओं का कोई भी कानून इस देश में नहीं चलेगा। हमारे दादाजी का लिखा भारतीय संविधान इस देश में सर्वोपरि है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है और इस संविधान का मान सम्मान बरकरार रखना है और इसी संविधान से यह देश चल रहा है, न कि किसी के बाप दादाओं की जागीर से। इस देश का राष्ट्रीय पिता, भारत देश का भाग्य विधाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का लिखा हुआ इस भारतीय संविधान से यह देश चलता है और निरंतर इसको हम इसी संविधान के आधार पे चलने देंगे। और इसके लिए हम हर एक पल जमीनी स्तर पे भारतीय संविधान की रक्षा, सुरक्षा और समता, एकता, बंधुत्वता, भाईचारा और शांति, चैन, अमन का जो जिंदगी बहुजनों को, देश के मूल निवासियों को जीने को जो मिल रहा है, उसको बरकरार रखने के लिए हमें निरंतर लड़ाई लड़ते रहना है। साथियों, आप लोगों को पुनः बताना चाहूंगा, पूर्ण रूप से लॉकडाउन कल के डेट में हो रहा है और कल सभी ऑफिशियल जहां पे हमें ज्ञापन देना चाहिए सभी जगह बंद रहेगी। तो मैं सभी लोगों को अवगत कराता हूं, सभी लोग इस चीज़ को भली भांति समझ लें। हमें भारतीय संविधान का और हमारे राष्ट्रीय भारत देश का कानून और नियम कानून को सम्मान करते हुए, पालन करते हुए हमें भीम आर्मी के सैनिकों को बहुजन समाज का मान सम्मान बरकरार रखने के लिए राष्ट्रीय हित में हमें सुचारू रूप से धैर्य लगा करके
शांतिपूर्ण सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना है और सामूहिक रूप से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए लाइव चलाएंगे, वीडियो बनाएंगे और बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद तक पहुंचाने का काम करेंगे। सब लोग इस चीज़ से भली बात अवगत रहें कि जिला कमेटी जिला में, ब्लॉक कमेटी ब्लॉक में रह करके भारतीय संविधान का प्रस्तावना पढ़कर हमारा जो विरोध करने का, ज्ञापन देने का जो लेटर है हमारे पास, मांग है, उसको हमें पढ़ना है और लाइव चलाना है और सरकार की गलत नीति का विरोध करना है। साथियों, अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी लोग इस देश का, बहुजन समाज का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सच्चे सैनिक हैं। बहुजन समाज के सभी संतों गुरुओं महापुरुषों का सच्चे सैनिक हैं। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, सरकार जो है देश को सही दिशा न दिखा करके गलत दिशा की तरफ मोड़ रहे हैं ताकि बहुजन मूवमेंट दब जाए, बहुजन समाज शिक्षा से वंचित रहे, पुनः उनको गुलाम बनाने का षड्यंत्र रचे हैं ये लोग और भारतीय संविधान को बदलना चाहते हैं, जो कि हम कभी नहीं होने देंगे। आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं। जो लोग मुझ का मान सम्मान को नहीं समझते उनको भी मैं बताना चाहूँगा, आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं। अभी हमारे राजस्थान में हमारे भाई मूछ रखे थे तो उसको गोली से मार करके हत्या कर दिया गया, जिसकी कड़ी शब्दों में हम निंदा करते हैं। और आने वाले समय में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनी तो इन सभी गलत कार्य करने वाले, गलत हथकंडे अपनाने वाले और संविधान के विरोध में, संविधान को हटाने वाले, संविधान को खत्म करने वाले, इन सभी गलत नीति चलाने वाले लोगों को करारा जवाब देगा। आने वाले समय में इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। साथियों, आप सभी को मैं बार बार अपील कर रहा हूं, हमें शांति रूप से, शांतिपूर्ण ढंग से भारतीय संविधान का मान सम्मान और देश का कानून का सम्मान करते हुए हमें सरकार का विरोध करना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, मास्क लगा करके, ग्लव्स लगा करके, ताकि आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हो, बहुजनों को दबाने के लिए, भीम आर्मी को दबाने के लिए तरह तरह का हथकंडे अपना रहे हैं। आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं। एक सिपाही से लेकर के एसपी तक का पावर इस कदर बढ़ा हुआ है कि मानो वो खुद चलता फिरता सरकार हो। आप लोग जान रहे हैं, भारतीय संविधान का लिखा हर एक आर्टिकल का उल्लंघन कर रहे हैं ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और साथ ही साथ सभी जिलों में, सभी राज्यों में शासन प्रशासन में बैठे लोग, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन में जो बैठे हैं आला अधिकारी, उनके द्वारा भी गलत नीति अपना रहे हैं और हमारे लोगों को मारने पीटने और गलत तरह से केस धारा लगा करके फंसाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे जांजगीर चांपा जिला में बहुजन समाज को न्याय और मान सम्मान दिलाने के लिए भीम आर्मी के साथियों के द्वारा उनको न्याय दिलाने के लिए, उनके हत्यारों को सजा दिलाने के लिए आंदोलन किया। तो हमारे भीम आर्मी के सभी सैनिकों के नाम से नामजद एफआईआर दर्ज कर चुका है और वहां का एसपी जो है मिलने के लिए समय नहीं देता, बल्कि सरकार के अधीनस्थ रह करके भीम आर्मी को दबाने के लिए भीम आर्मी के सैनिकों के नाम से एफआईआर दर्ज किया है, जिसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। साथियों, जब तक लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पालन करते हुए, भारतीय संविधान का मान सम्मान करते हुए, कानून का सम्मान करते हुए आदेश अपना शांतिपूर्ण रूप से विरोध जाहिर करना है, सरकार का गलत नीतियों का विरोध करना है। और लॉकडाउन खत्म होते ही भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ परिवार के द्वारा बड़े पैमाने में इस सरकार का गलत नीति के विरोध में बड़ा आंदोलन करने का तैयारी चल रही है। साथियों, आप लोग भी अपने अपने स्तर में इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए टीम बनाते रहिए और मजबूत टीम खड़ा करने में निरंतर लगे रहिए। साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार हमारे लोगों को, पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को गोबर बेचने के लिए योजना चला रहे हैं। केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री हमारे पढ़े लिखे डिग्रीधारी छात्र छात्राओं को पकौड़े बेचने का योजना बनाए हैं, जिसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं हम। हमें उचित शिक्षा चाहिए, उचित स्वास्थ्य चाहिए और उचित रोजगार चाहिए। हम इस नीति पर कार्य कर रहे हैं और हमारे सफाई कर्मचारियों को पूर्ण रूप से उचित जगह पे स्थापित किया जाए और बहुजन समाज को पुनः दबाने के लिए बहुजन समाज में जो कोल इंडिया में नौकरी पेशे में है, उनको 50 वर्ष कंप्लीट हो चुका है, उसको भी निकालने का, 50 वर्ष से अधिक हुआ है, उनको कोल इंडिया से बाहर निकालने का भी गलत नीति सरकार द्वारा चलाई गई है, गलत कानून लाया है और गलत योजना
चुका है साथियों, और बहुजनों को सिर्फ और सिर्फ टारगेट में ले रहे हैं और बहुजन समाज और दबाने के लिए। आप सभी को समझना होगा और अपने सभी संतों गुरुओं महापुरुषों का सच्चे सैनिक, सच्चे आर्मी, सच्चे भीम आर्मी, बाबा साहब का सच्चे सैनिक, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का सच्चे कार्यकर्ता होने का परिचय देने का आप सभी को कार्य करना है साथियों। अधिक से अधिक सभी साथी शेयर करें। कल की बात को ना भूलें, कल ज्ञापन नहीं देना है, कल की डेट में ज्ञापन नहीं देना है। ज्ञापन हम आने वाले समय में लॉकडाउन खत्म होने के बाद में अपना संख्या बल और अपने भीम आर्मी की फौज के साथ में सरकार की गलत नीति की विरोध करते हुए बड़ा आंदोलन के साथ में ज्ञापन देने का कार्य करेंगे। आप सभी साथी तैयार रहें और अधिक से अधिक शेयर करें। भीम आर्मी के सभी जाबाज कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय भीम आर्मी। धन्यवाद साथियों।